इंडस्ट्री में महिलाओं ने लहरा है परचम, तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। यहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं। चलिए 2022 शुरू हो रही है, तो आज ठान लीजिए ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बनकर जाना चाहिए। दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों को इस साल की, आने वाले साल की, ये जो 2022 है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अपने बाजू के व्यक्ति को एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए, आप क्या लेकर बोलिए हैप्पी न्यू ईयर, बोलिए ऐसा बोलना होगा आपको, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक बात बताइए, सिर्फ बोलने से हैप्पी हो जाएगा? नहीं। हेलो, सिर्फ बोलने से हैप्पी हो जाएगा? नहीं। डिसीजन लेना होगा। क्या लेना होगा? डिसीजन। किसी बोलने से, एक दूसरे को बोलने से ये साल आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं, आने वाले साल में आपको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, पैसा सब कुछ मिल जाए। सिर्फ बोलने से मिलेगा नहीं, इसके लिए हमें चाहिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, चाहिए ना? DXN दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, इसके लिए जोरदार तालियां लगा देंगे, जोरदार। और वो एग्रीमेंट होती है हम लोगों के बीच में, अपने चेहरे पे मुस्कान रहेगी। क्या रहेगी सबके चेहरे पर? सबको हंसना आता है? सबको हंसना आता है? चलिए आज से रोना बंद, हंसना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हंसता हुआ इंसान ही बहुत अच्छे रिश्ते बना सकता है। चेहरे पर अगर मुस्कान अच्छी है, क्योंकि एक अच्छी मुस्कुराहट से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, ये सब लोग। तो आपके चेहरे पर हमेशा एक अच्छी मुस्कान रहे। और दूसरा, आपको जो भी बात आज के सेशन में अच्छी लगे, तालियां जोर से बजनी चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, वही गर्मी आपको बहुत ऊंची सफलता दे सकती है। तो जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो तालियां आप जोर से बजाएंगे। तो आप देखेंगे आज मेरा जो टॉपिक है आपके लिए, नेपाल के लिए, द पावर ऑफ, जोर से, द पावर ऑफ, द पावर ऑफ DXN। दोस्तों एक मुझे भी ये शेयर करने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि कौन ऐसी पावर है DXN के अंदर, कौन सी ऐसी ताकत है जो एक साधारण से साधारण इंसान को भी सफल बना सकती है। उसको हम कहते हैं पावर ऑफ DXN। एक जमाने में हमारा भी जीवन में एक साधारण सा जीवन था, ऐसे हम हॉल के अंदर बैठे थे और आज आपके सामने सेशन दे रही है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ DXN। सबसे पहले एक के बाद एक देखेंगे तो सबसे बड़ा पावर है, और वो है DXN के अंदर सबसे बड़ी जो क्रांति है, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। कौन सी क्रांति है? हम सभी लोग एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और वो मिशन है एक अच्छा, बेहतर और एक निरोगी स्वास्थ्य। ये सब लोग। और कहा जाता है सब कुछ होने पर भी अगर इंसान के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उसके पास कुछ भी, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगलो है, अच्छा प्रॉपर्टी भी है, पैसा है, धन दौलत है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप उसका आनंद नहीं ले सकते। तो DXN की पावर है वही पावर जो दुनिया की 200 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुकी है, वो है सर हेल्थ की बहुत जबरदस्त मिशन, स्वास्थ्य की क्रांति। ताली हो सकती है इसके लिए जोरदार। द सीक्रेट ऑफ द हेल्थी लिविंग, एक ऐसा स्वास्थ्य जो आपको परमानेंट स्वास्थ्य दे सकता है। मेरे जीवन में, मैं DXN में जब आया था तो एक प्रेरणा स्थान हमेशा बना रहा है, और आपके भी जीवन में एक प्रेरणा स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं एक्शन मोटिवेटर। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्शन मोटिवेटर। तो एक्शन मोटिवेटर का मतलब क्या है? जब भी आपको नकारात्मकता मिले, नेगेटिव लोग मिल जाए, मिलते कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं सबको। तो जब भी आपको नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, नकारात्मक लोग मिल जाते हैं, तो आपके सामने एक प्रेरणा स्थान होना चाहिए, जिस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी एक वस्तु हो सकती है, कोई भी एक चीज हो सकती है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, जिसकी वजह से आप फिर से मोटिवेट हो सकते हैं। ऐसा नो? तो मेरे भी जीवन में जब मैंने DXN शुरू किया था दोस्तों, साइकिल से सफर शुरू किया था, तो मुझे भी बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलते थे, लेकिन एक पीछे कारण था कि जिन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट खाया था वो मेरे मम्मी और मेरे पापा है, मेरे माता पिता है। ताली बजाएं उनके लिए भी। उन्होंने प्रोडक्ट का
सेवन करना शुरू किया और उनके जो रिजल्ट है, जिसकी वजह से जब मैंने देखा कि मेरे माता पिता की अगर जिंदगी बदल सकती है, कि मेरे पिताजी को प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर भी था, बहुत सारी समस्याएं थी, स्वास्थ्य की समस्याएं थी, और डीएक्सएन में आने के पश्चात उनको अच्छा लगा। आज मेरे पापा की उम्र 73 साल है, 73 साल है, और 73 साल की उम्र में भी हर दिन वो कभी कभी मुझे बोलते हैं कि रोज एक जोड़ी आर्टिफिशियल खाना। क्या बोलते हैं? कभी कभी मैंने 10-10 खाया, 20-20 खाया, उनके सामने तो बोलते ऐसा नहीं, पर कम से कम रोज एक खाना ही चाहिए। 73 साल की उम्र में भी उनके शरीर में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से स्वास्थ्य है, बिकॉज ऑफ द डीएक्सएन। ताली बज जाती है डीएक्सएन के लिए, जोरदार। ये बहुत बड़ी पावर है, इसमें मुझे आगे लेकर आया है, ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। दूसरी एक मेन चीज आती है जिसके कारण हम सफल बन सकते हैं। एक अच्छी लाइन देखो बोर्ड पे है, कैन हेल्पिंग अदर्स रियली मेक यू हैप्पी? क्या आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं? तो ढूंढ निकालिए ऐसे लोग, ढूंढ निकालिए ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के जीवन में, उन प्रॉब्लम का समाधान अगर आपके पास है तो आपको लोगों की मदद करने वाला बन जाना है। क्या बन जाना है? लोगों की मदद करने वाला। लोगों की जो प्रॉब्लम है या नहीं है, है ना? स्वास्थ्य की हो सकती है, बेकारी की हो सकती है, बेरोजगारी है, पैसे की कमी है, ऐसा नो बहुत सारी प्रॉब्लम है, और डीएक्सएन उन सभी प्रॉब्लम का एकमात्र एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। सभी प्रॉब्लम का, दुनिया की सभी प्रॉब्लम का एक पावरफुल सॉल्यूशन है। और अगर आप सफल बनना चाहते हैं, एक लाइन बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उसका समाधान अगर आपके पास है तो आने वाले साल में, आने वाले भविष्य के करोड़पति आप जरूर बन सकते हैं। आपको प्रॉब्लम की लिस्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। सो हेल्पिंग टू अदर्स, हेल्पिंग टू अदर्स। बहुत बार होता है कि हम लोगों को जानकारी देते जाते हैं ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनको बताओ कि नहीं बताओ, होता है ऐसा आपको? कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाजू में एक बंदा बैठा है और उससे हम बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं, जैसा नो कि बात कैसे शुरू करूं, बोलूंगा तो उनको कैसा लगेगा, होता है ऐसा? सब लोगों के जीवन में होता है। तो आज आप एक टेम्पलेट लेकर जाइए, और वो टेम्पलेट है आई हेल्प पीपल। बोलिए आई हेल्प पीपल, जोर से बोलिए आई हेल्प पीपल। मैं लोगों की मदद करता हूँ। क्या बोलेंगे आप लोग? मैं लोगों की मदद। बाकी जो प्रॉब्लम है उसके सामने जोड़ दीजिए, ऐसा लो। लेकिन ये पहले 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बड़ा कारवा बनाने में मदद करेंगे। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेकर आए, कभी भी आप हिचकिचाओगे नहीं कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। किसकी मदद करता हूँ? लोगों की। कंपनी बाद में बोलना, प्रोडक्ट बाद में बोलना, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मैं उन प्रॉब्लम्स में लोगों की मदद करता हूँ। और दुनिया की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका अगर सॉल्यूशन है तो आपका एक बेहतरीन नेटवर्क बन जाता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि यहाँ पर लिखा है, देखो, लाइक मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। सबसे अर्जेंट क्वेश्चन है कि क्या आप आपके जीवन में बाकी लोगों की क्या मदद कर रहे हो। यही से आपकी सफलता का रास्ता निकल कर आता है दोस्तों। तो क्या आप लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग पहली बार आए जिन्होंने डीएक्सएन का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया है? ऐसा हाथ खड़ा करेंगे, पहली बार, सीधा सीधा आसमान को चढ़ते हैं, सीधा सीधा। क्या बात है, जोरदार ताली मेहमानों के लिए, के लिए। अपना हाथ ऐसा ही रखिए, आप लोगों की मदद करने में दिलचस्पी रखते हैं? पीछे तक ये सब लोग, आप आने वाले साल के करोड़पति बन सकते हैं सर, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं आप लोग। तैयार है? यस सर। सभी लोग सफल बन सकते हैं। आपको लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। हाउ कैन हेल्प? अभी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सब लोग। यस। इसके लिए तो आपके पास जैसा प्रोडक्ट है, सारी दुनिया में इस कोरोना से भी 2 हाथ करने की ताकत, इम्यूनिटी को बढ़ाने की ताकत जिस तरीके से डीएक्सएन के उत्पादों में है, वैसी ताकत तो किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। उतनी बड़ी पावर हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट के अंदर है। जोरदार ताली डीएक्सएन के लिए, जोरदार। मुझे बात बताइए, कोरोना के बच्चे आ रहे हैं, नया नया बच्चा आ रहा है, ये सब लोग। मैं तो बोलता हूँ कोरोना का बाप ही फिर से आएगा।
वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने सेहत को मजबूत किया है। इसको मजबूत किया है सेहत को। शरीर जब मजबूत बन जाता है तो दुनिया में आपको कितने भी वायरस आने दो, कितने भी बैक्टीरिया आने दो, मुझे एक सवाल पूछना है आपको कि हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग वैक्सीन लेना है? अभी ओमिक्रॉन कुछ आ रहा है, डेल्टा, बहुत सारे नाम आपने भी सुने होंगे। अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग वैक्सीन लेना है। कि आपका शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि उसको वैक्सीन की जरूरत न पड़े। हर किसी में वैक्सीन लेना मुमकिन नहीं है सर, लेकिन आप इंजेक्शन इतना दबा के खाओ, इतना पावरफुल पद्धति से खाओ कि आपका शरीर ही खुद वैक्सीन बन जाए। तैयार है? यस सर। मैसेज है दोस्तों सभी लोगों के लिए और एक सेहत के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो डीएक्शन में सफल होने के पीछे जो कारण था, और वो था हम सभी के पास एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए। सबसे पहले अपने लिए एक बहुत बड़ा सपना देखिए। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं, कितने लोग क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं? क्या बात है, सभी लोग बनना चाहते हैं कि बनना ही बनना है? किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में बन गए आप क्राउन एम्बेसडर। सोचो सर, जो रहता है अपने चाहे किसी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मतलब काम लेना जरूरी है। और एक बड़ा सपना, एक बहुत बड़ा सपना जिसको बोलते हैं, एक आपके सामने एक बहुत बड़ा सपना देखे और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसे हकीकत में लाने के लिए लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, हम भी इंडस्ट्री के अंदर हैं पिछले 17 साल से, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी एनर्जी कम हो जाती है। सब लोग कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा, मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बन पा रहा है। बोलते कि नहीं बोलते? इसका कारण सिर्फ स्टेज पे देखेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले, आपको भी शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने तो बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। तो सफलता का राज दोस्तों स्क्रीन पर है, और वो है आपको सफल बनना है उससे पहले आपको आपके जीवन में एक सबसे बड़ा कारण लेकर आना होगा। क्या लेकर आना होगा? कारण। सिर्फ क्राउन एम्बेसडर बनना नहीं है, क्राउन एम्बेसडर क्यों बनना है, इसको क्या बोलते हैं हम? कारण। फिर मुझे कार चाहिए, एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए, मुझे एक अच्छा बहुत जबरदस्त बंगलों के जैसा घर बनाना है। तो सिर्फ घर बनाना नहीं है, घर क्यों बनाना है, उसको हम क्या कहते हैं? कारण। क्या मजबूत बनाएंगे? कारण। अगर आप डायरी पेन लेकर आए होंगे तो कुछ सपने तो जरूर लिखिए, और हर सपने को क्या देंगे आपसे? कारण। क्या देंगे आप लोग? कारण। क्योंकि यही होता है दोस्तों, यही कारण, यही कॉज एंड इफेक्ट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम का सिद्धांत। कारण और परिणाम का सिद्धांत, इसका मतलब है दोस्तों, हर बड़े परिणाम के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा लो जीवन में हर बड़े परिणाम के लिए हर बड़ा कारण होता है, और जितना बड़ा कारण होगा आपका परिणाम भी उतना ही। कम से कम आप अपने सपने को कारणों के सांचे में डालो। क्या लिखा है? आपके हर सपने को कारणों के सांचे में डाल दो। मतलब आपको कम से कम 5 बार लिखना होगा, मुझे ये क्यों चाहिए, व्हाई 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 व्हाई। कितनी बार पूछेंगे? 5 बार। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, नौकरी या कोई जॉब कर रहे, ड्यूटी कर रहा है, वो छोड़ना चाहता है, गुलामगिरी नहीं चाहता है लाइफ में, तो क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका सपना है उसको 5 बार कारण लिखिए। लिख सकते हैं? अगर आप पहली बार भी आए होंगे तो सबसे पहले आपको इसको मजबूत करना होगा। तैयार है? यही पावर है दोस्तों जो आपको कभी भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक होने ही नहीं देगी। चाहे दुनिया कितनी भी नेगेटिव बोले आपको, आप मजबूत बनकर आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास एक मजबूत कारण है। और इसी कारण से दोस्तों, जब आप 5 बार आपके हर सपने को कारण पूछते हैं तो बन जाता है पर्पस। क्या बन जाता है? पर्पस। उसको बोलेंगे मकसद। क्या बन जाता है? देखिए दोस्तों, जीवन में सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, मकसद पूरा होता है। क्या पूरा होता है? जोर से बोलिए। मकसद। यहाँ से मकसद अगर बनाना है तो जब आपने आपके जीवन में जब कारण पूछ लिए और उस कारण को 5 बार आपने पूछा
सपने को तो बन जाता है मकसद। और दोस्तों आपका सपना आपका जीवन जीने का मकसद बन जाना चाहिए। तो आपका सपना 100% 100% पूरा हो जाएगा दोस्तों। लोग सपने देखते हैं लेकिन सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते, ऐसा लो सभी लोग सपने देखते हैं ना, तो सपना छोटा देखना चाहिए कि बड़ा? बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। एक ऐसा सपना जो आपको अंदर से आपके खून को भी गर्म कर दे। जब भी आप इस सपने के बारे में सोचो तो आपके अंदर एक एनर्जी का एहसास होना चाहिए। बहुत जबरदस्त दोस्तों एक बड़ा सपना होना चाहिए और उस सपने को आपका जीवन जीने का मकसद बना देना होगा। अगर हम आज यहाँ तक सफल बन चुके हैं क्योंकि हमने हर सपने को उतना ही प्यार किया है, हर सपने को अपना जीवन जीने का मकसद बना दिया है। तो सोचिए आपको आपके जीवन में क्या क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कम से कम 3 ड्रीम। मोबाइल होगा तो मोबाइल में लिखिए, कहाँ पर भी लिखिए, और आपने अगर पेपर डायरी लिया होगा तो आप उसमें लिखिए कम से कम 3 सपने लिखिए 2022 के। लिख सकते हैं? सोचिए और तय करिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए हर सपने में। और वो सपनों को जब सोचते हैं तो उसमें जीना शुरू करना जरूरी है। अपने सपनों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, क्योंकि जब आप सपना देखते हो तो वो सपना पूरा होता है दोस्तों, लेकिन तब पूरा होता है जब आप अपने जीवन को मकसद भी बना रहे हो और आपका जीवन आपका हर क्षण उन सपनों में जीना जरूरी है। ऐसा नो? यस दोस्तों, उसको विजुलाइज करिए। ये देखिए मेरा जब जीवन शुरू हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तब का ये फोटो है। शादी हुई थी और आप देख रहे हो मैंने ये जो विजुलाइज बोला है यहाँ पे कि हाउ टू विजुलाइज योर ड्रीम, सपनों की फाइल बनाना। अच्छा, सपने सिर्फ देखना जरूरी है कि उसके ऊपर काम करना जरूरी है? काम करना जरूरी है। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों पर काम करते हैं। क्या करते हैं सर? कभी कभी ना फील्ड में भी काम करना जरूरी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर आप पहली बार भी डीएक्सएल में ज्वाइन किए या फिर आप जितना भी बड़ा सपना लेकर आज डीएक्सएल में आए हो तो आपको सिर्फ फील्ड में नहीं, आपको सपनों पर काम करना है। किस पर काम करना है सर? सपनों पर। सपनों पर काम करने के लिए आपको कुछ काम अपने घर में जरूर करना चाहिए और वो है अपने खुद के सपनों की फाइल बनाओ, ड्रीम फाइल। उसमें पिक्चर चिपकाओ, वो एक विजन बोर्ड घर में होना चाहिए। आपका मोबाइल का वॉलपेपर जैसे स्क्रीन सेवर आप लगाते हैं ना या लॉक ओपन करते हैं तो वहां पर कैटरीना कैफ नहीं आनी चाहिए। ऐसा नो? ऐश्वर्या राय का फोटो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय आपको नहीं चाहिए। आपका जब मकसद आपने बना लिया है तो जो चीज आपको चाहिए वही आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे आना चाहिए दोस्तों, वही चीज आपके जीवन में है। और एक देखिए जब मेरी शादी हुई थी, ये फोटो है 2009 की। कब की फोटो है? 2009 की ये फोटो है। और ये विजन बोर्ड भी देख रहे हैं आप लोग। इस विजन बोर्ड पे भी लिखा था कि 2020 में मेरे पास, तब मैंने ऑडी लिखा था। कौन सा गाड़ी लिखा था? ऑडी लिखा था। 2020 में मेरे पास ऑडी होगी, 1 करोड़ का घर होगा। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। 2009 में तय किया था। 2009 में लिखा था कि मेरे पास खुद की ऑडी होगी, मेरे पास खुद का 1 करोड़ का घर होगा। 2009 में लिखा था। पागल इंसान होगा ना? 2021 है, 22 है ना? 2022 है। पागल होगा ना इंसान? कब लिखा था? क्या लिखा है उसके ऊपर? विजन बोर्ड। कौन सा फोटो दिखा रहा हूं मैं? 2009 शादी के बाद का फोटो है। और ये मैं जब गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर था वहां की फोटो है, पुणे के अंदर। जितने भी उस बोर्ड के ऊपर लिखा था वो सारा का सारा सपना डीएक्सएल की वजह से पूरा हो चुका। 2020 लिखा था, 2017 में मेरे पास सी क्लास C250 मर्सिडीज बेंज भी आ गई। क्योंकि सपनों में जीना जरूरी है, सपनों पर प्यार करना जरूरी है और सपनों पे काम करना भी जरूरी है। ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं आज से? कितने लोग घर में विजन बोर्ड बनाएंगे? विजन बोर्ड सभी लोग एक फाइल लेके, फाइल के अंदर पिक्चर चिपकाइए, वो चिपकाइए पिक्चर और एक जबरदस्त ड्रीम फाइल बनाइए। बनाएंगे आप लोग? घर में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए तारीख के साथ। कैसी होनी चाहिए? तारीख के साथ। हर सपने को तारीख देना।
हर सपने को तारीख देना। सफल इंसान और असफल इंसान में एक फर्क है दोस्तों। सफल इंसान सिर्फ सोचता नहीं है दोस्तों, सफल इंसान तय कर लेता है। क्या कर लेता है? तय करता है कि मुझे इसी तारीख को ये गाड़ी चाहिए, मुझे इसी तारीख को डायमंड जाना है, मुझे इसी तारीख को क्राउन एम्बेसडर बनना है। और वो तारीख के साथ लिखना जरूरी है। जब आप अपने सपने को तारीख देते हो तो बन जाता है वो आपका गोल। क्या बन जाता है वो? गोल। दोस्तों सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, पूरा होता है गोल्स। क्या पूरा होता है? ध्येय, लक्ष्य पूरा होता है। क्या पूरा होता है? लक्ष्य पूरा होता है। और दुनिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च है, स्टडी है कि 97% लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य ही नहीं है, पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। आप ऐसे ट्रेन में या ऐसे बस में सफर करोगे, हेलो, अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं, आप जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, आपको किसी भी बड़े लीडर की या ट्रेनर की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ ट्रेन का टिकट देखिए, ट्रेनर की जरूरत नहीं है, ट्रेन का टिकट देखना। क्या देखना? ट्रेन का टिकट देखते हो समझ में आएगा। सपना को लक्ष्य ऐसे बना, सपने पे काम ऐसे करना है। वहां पे लिखा होता है कहां से निकल रहे हो सब लोग। दूसरा होता है कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है। तीसरा होता है कौन से मार्ग से जा रही, कौन से रूट से जा रही है। और क्या होता है उसमें, उसके साथ कितने बजे निकलेगी और कितने बजे पहुंच जाएगी। ये सब कुछ लिखा होता है। और एक समय होता है, इतने सफर का रास्ता है। ये सब लोग 10 घंटे का है, 25 घंटे का है, 12 घंटे का है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? और वो सब कुछ लिखा होता है। वो सपने का टिकट है दोस्तों, उसको समझिए और वही अपने जीवन में उतार लीजिए तो बन जाएगा आपका सपना आपके जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य। बहुत जबरदस्त बन जाएगा दोस्तों। आज से अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? यस सर। क्या बोले मैंने? सपने नहीं देखना है, सपनों पर क्या करना है? काम भी करना है। बाद में फिर से करो यहाँ पे। तो बाद में फील्ड में काम करो, पहले कहाँ पे काम करेंगे? तैयार है सभी लोग? जब तक कारण, मकसद, पर्पस, लक्ष्य मजबूत नहीं बनता है तो आपको एक साधारण इंसान भी आकर तोड़ सकता है। इसको हम कहते हैं इच्छा कभी भी टूटती है दोस्तों, लेकिन इरादा कभी टूटता नहीं है। और पक्का इरादा, मजबूत इरादा जिस इंसान ने बना लिया वही इंसान जीवन में बहुत बड़ा इतिहास रख सकता है दोस्तों। जितनी होता है वो पागल बन जाता है, उसको चीज चाहिए, मतलब चाहिए। आपको समझना चाहिए कि चाहिए। आपको एम्बेसडर बनना है कि बनना ही बनना है। गाड़ी चाहिए कि चाहिए ही चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो आपको कभी नहीं मिलता जो आपको सिर्फ चाहिए। वो आपको कभी नहीं मिलता जो आपको सिर्फ चाहिए, लेकिन वो आपको जरूर मिलता है जो आपको चाहिए। तो आज आपको तय करके आगे बढ़िए दोस्तों। 2022 के लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो जीवन में सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा लो। अब यहाँ पर मैं मेरी सफलता की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड है मेरी कहानी सुनने के लिए? सभी लोग? क्या बात, एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। पुणे के बाजू में 150 किलोमीटर पे मेरा घर था, गांव था। एक साधारण गांव का लड़का साइकिल लेकर पुणे में आता है। क्या लेकर आया था? सिर्फ एक साइकिल से पुणे में आया था। और पुणे में आने के पश्चात सपने बहुत बड़े थे। सबसे पहले लगता था कि किसी न किसी अच्छी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाए, 5 साल स्ट्रगल कर रहा था। कितने साल? 5 साल किसी भी कंपनी में। यहाँ पर आप देख रहे कामगार जैसा जीवन था। कौन सा जीवन था? कामगार। और कामगार जैसा जीवन, वर्किंग बहुत हार्ड, विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं थी, बहुत एफर्ट था, लेकिन एफर्ट के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं था। लेकिन एक चीज थी, 5 साल तक उसी भी कंपनी ने परमानेंट नहीं किया था। और एक ही समझ में आ रहा था, हम अगर पुणे में आए हैं तो अपना कुछ ना कुछ तो अपना बनने के लिए आए, ये कोई ऐसा जिंदगी नहीं चलेगा। और एक दिन डीएक्सएन के अंदर में आया और डीएक्सएन में आने का कारण था दोस्तों, और वो था
टाटा मोटर्स कंपनी सबको पता है? सेल्को कंपनी में एक इंसान जो रात के 12:30 बजे जब चाय की छुट्टी होती थी उस समय पे उसने मुझे डीएक्सएन की कॉफी, डीएक्सएन की 3-in-1 कॉफी थी। कौन सी कॉफी थी उस समय पे? 3-in-1 मेरे सामने कॉफी थी। और मेरे लाइफ में दोस्तों किसी ने मेरे हाथ पर कॉफी खिलाई थी। कॉफी खाते हैं कि पीते? कॉफी खाते हैं कि पीते? खाते नहीं है? खाते नहीं? बाहर मार्केट में लोग सब पीते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। हम लोग पानी भी खा लेते हैं सर। हम लोग नेपाल के पानी भी खाते हैं, पीते नहीं है। मेरे लाइफ में जब मैं पहली बार 12:30 बजे रात के और वो इंसान मुझे क्या बोल रहा है, चलो कॉफी खाकर देखते। कॉफी खाते? क्या बोला उसने? कॉफी खाते। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, कॉफी खाते हैं? मैं तो पीते ही बोला, नहीं खाते। उसने बोला खाना है और उसने जेब से वो पैकेट निकाला और मेरे हाथ में खिलाया। क्या किया था उसने हाथ पर? तो आप एक बात मुझे बताइए सर, उसको क्या पता था कि जिस इंसान के हाथ पर आज कॉफी खिला रहा हूँ वही इंसान कल जाके क्राउन एम्बेसडर बन जाए। आपको ये नहीं सोचना है सामने वाला इंसान कौन है, वो क्या कर रहा है, वो मना कर देगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम वो नहीं, उसका पोटेंशियल आप देख ही नहीं सकते। आपका काम है, आपका मकसद है। अगर आपने लक्ष्य तय किया है, एक बहुत बड़ा सपना देखा है, तो आपका काम बनता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए हर इंसान के जीवन को टच करेंगे। करेंगे आप लोग? क्योंकि उसको भी पता नहीं था, उसने भी मुझे कॉफी हाथ पर खिलाई थी और यहाँ पे कुछ तो हुआ था। तब कैसे मुझे डीएक्सएन के बारे में पता चला। डीएक्सएन से मेरी ज्वाइनिंग एक कॉफी के माध्यम से हुई और कॉफी की वजह से मैं डीएक्सएन में आया और फिर मम्मी पापा के रिजल्ट अच्छे आने लगे और फिर सपने बनना शुरू हो गए। जब मैं स्टार भी बन गया था तो मेरी एक गाड़ी आ गई थी, बजाज डिस्कवर। कौन सी गाड़ी है? बजाज डिस्कवर। ये जब बाइक आ गई, बाकी लोग तो सभी उस उम्र में जितने भी मेरे साथ कलीग थे वो साइकिल पे ही जॉब पे जाते थे कंपनी में, और मेरे पास एक गाड़ी आ गई थी और फिर बन गया अब मुझे यहाँ रुकना नहीं है। एक सपना अगर आपका छोटा सा रखिए पहला, वो अगर पूरा हो जाता है तो भरोसा आ जाता है। क्या आ जाता है? भरोसा। तो कभी भी बहुत बड़ा सपना तुरंत नहीं देखना है, छोटे छोटे सपने पहले देखेंगे। देखेंगे आप लोग? छोटा छोटा सपना, एक 3 महीने का सपना, 6 महीने का सपना देख सकते हैं ना? देख सकते। छोटा सपना भी पूरा होता है तो अपने ऊपर भरोसा आ जाता है कि यस आई कैन डू इट। बोल सकते हैं यस हम इसको कर सकते हैं। वो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरोसा इतना ही नहीं था दोस्तों, इतना मजबूत भरोसा बन गया था, अगर लड़की देखने जाना है, लड़की देखने जाना है तो खुद की कार लेकर जाना है, नहीं तो शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। आप मुझे बताओ, क्या मुझे भी लोग निगेटिव मिल गए होंगे कि नहीं होंगे? बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कल भी डायमंड मिलो मीटिंग किया, हमने डायमंड लोगों से मिले, बातें की, बहुत सारे लीडर्स थे, उनसे भी मैंने बातें की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद पता चला मुझे ये कि पूरे नेपाल के अंदर, पूरे नेपाल के अंदर दुनिया में अगर ये जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम मशहूर हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा रीजन नेपाली होगा। पता चला मुझे यहाँ पे आने के बाद कि कोई नहीं है टक्कर में नेपाल में आपके, कोई नहीं है टक्कर में आपके। नेपाल में जिस तरीके से डीएक्सएन नंबर 1 है, यही ताकत आपको बरकरार रखनी है। तैयार है आप लोग? किसी को भी आने दो ना, अपनी मजबूत ताकत बनाए रखिए। इसी माहौल के साथ, इसी लीडरशिप के साथ जुड़ जाएंगे तो कितनी भी कंपनी आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर नंबर 1। जोरदार ताली आपके लिए। हमारी उस समय पे ख्याल बहुत अलग था। हमारे यहाँ पे कैसा था, एक होटल में मीटिंग हो रही है। कहाँ पे मीटिंग हो रही है? होटल में। होटल है ना? होटल में मीटिंग हो रही है, सुबह की 2 घंटे की मीटिंग, दोपहर को एक मीटिंग होती है और रात को भी एक मीटिंग होती है, क्योंकि होटल वाला अपना भाड़ा तो लेगा ही। लेकिन हमने पुणे में ऐसे सिचुएशन में जीवन जिया है कि दोपहर का मीटिंग, सुबह का मीटिंग और रात का मीटिंग। सुबह एक कंपनी का मीटिंग है, दोपहर को बी का है और रात को सी का। उसी जगह पे, उसी हॉल में एक ही दिन में 3 अलग अलग कंपनी के सेमिनार। इतना कंपटीशन था,
इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जगहों पे बदनाम हो गई। यस और नो? यस। कोई भी आता है कंपनी शुरू कर देता है और एक चेन मार्केटिंग बहुत खुल गया मार्केट में, पॉन्जी भी बहुत हो गए, बहुत सारे लोगों को उस समय पे लोगों को ठगाया, पैसे लेकर अफू चक्कर हो गए लोग। ऐसा भी बोला गया कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लेकर आओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लेकर आओ, अपने आप पैसा आएगा आपके पास। बच के रहना सर। आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ा, आपकी सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया, उसने गाइडलाइन से पहले बैन कर दिया। क्या किया था पहले? बैन। फिर भी आप मजबूत थे, क्या बात है, अपनी परेशानी के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। उसके बाद अभी तो आपके पास गवर्नमेंट गाइडलाइन भी आ गई और गवर्नमेंट का लॉ भी आ चुका है। अब आप एक बहुत जबरदस्त ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों, बहुत ताकत के साथ। तो उस समय पे हम जब डीएक्सएन शुरू किए थे सर, तो नेगेटिव लोग मिलते थे, बहुत मिलते थे, ऐसे भी लोग मिलते थे, क्योंकि उस समय पे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इससे ये ठीक हो गया, उससे वो ठीक हो गया, इसका ये प्रॉब्लम चला गया, उसका वो प्रॉब्लम चला गया। तो मुझे लोग बोलते थे तुम एक काम करो प्रवीण, एक पार्टी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? और ऐसे सर पे लगाओ बड़ा पार्टी और लिखो उसके ऊपर सारे रोग ठीक करवा के देता हूँ, घूमो। ऐसे निगेटिव लोग मिलते थे सर, आंखों से आंसू आ जाता था, इतनी नकारात्मक बातें करते। तेरा ये पूंजी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 6 महीने के बाद देखना कोई दूसरा कंपनी तू ही मेरे पास सामने लेकर आए। ऐसी लाइफ थी दोस्तों, निगेटिव लोग बहुत भरे पड़े मार्केट में। और मैंने आपको अभी रीजन बताया, 3% लोगों के ही लक्ष्य होते। कितने परसेंट? 3%। आप कौन से परसेंट में रहना चाहोगे? जोर से बोलो, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। बहुत कम संख्या है सर, उंगली दिख रही है आपको? 97 नहीं दिखा सकता, वो बाहर है, वो बाहर है। 97% आबादी बाहर है, वो आपको नकारात्मक ही बात करेंगे। वो साधारण ही लोग हैं, और साधारण लोग कभी भी ये सोच नहीं सकते कि बड़ी गाड़ी आ सकती है, मर्सिडीज आ सकती है, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। सोचने की ताकत कितने परसेंट लोगों में है? 3%। आज से कितने भी निगेटिव लोग आने दो, आपको ध्यान रखना है मैं भीड़ से अलग हूँ। बोलिए जोर से, जोर से और सोच के रखना हमेशा। और एक बहुत बड़ा सपना जैसे मैंने भी देखा था कि लड़की देखने जाना है तो खुद की गाड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों मेरा गाड़ी का सपना था, शादी के लिए मैंने गाड़ी लेना था, टाटा इंडिका गाड़ी, जिस कंपनी में काम करता था वही गाड़ी लेकर मैं लड़की देखने गया था। ताली हो सकती है इसके लिए भी। निगेटिव लोग मिलने के बावजूद भी मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम नहीं आया? क्योंकि मैं विजुलाइज करता था इस बात को कि जब मैं लड़की देखने जाऊंगा तो किसी की 2 व्हीलर पर बैठकर नहीं जाऊंगा, ऐसा बैठकर नहीं जाऊंगा, उसकी गाड़ी चलाकर जाऊंगा और तब जाके जिससे ब्याह करना है उस लड़की का चेहरा देखूंगा। ये मेरे जीवन में क्या था। मुझे नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं। अब नकारात्मक लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मकसद बहुत मजबूत बन गया। क्या मजबूत बन गया था? जोर से बोलो। अब नेगेटिव लोगों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये विजुलाइज किया था और ये सपना भी पूरा हुआ। अब जब एक सपना पूरा होता है तो क्या बढ़ता है? भरोसा। जोर से, क्या बढ़ता है? भरोसा बढ़ जाता है। तो आपको एक सपना पूरा हो जाए तो उस पर ही डटे रहना। मतलब एक गाड़ी आ गए तो दूसरी गाड़ी का सोचिए अगला सपना। और मेरा दूसरा सपना तैयार था दोस्तों, एक गाड़ी में 2 साल से ज्यादा रहना नहीं है। गाड़ी की वारंटी खत्म तो गाड़ी की लाइफ खत्म आपके लिए, दूसरा गाड़ी लेकर आओ। क्योंकि आप नेटवर्क में इसकी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्क जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता जाएगा आपकी इनकम भी होता जाएगा। तो 2 साल से ज्यादा एक गाड़ी में नहीं रहना। तैयार है आप लोग? yes. यही सपना लेकर आना सर, क्राउन एम्बेसडर वैसे भी बन जाओगे। मकसद के साथ जुड़िए। दूसरा सपना तैयार था दोस्तों, और वोक्सवैगन वेंटो तारीख के साथ लिखा था 26/12/2011। 26/12/2011 ये गाड़ी आ गई, वोक्सवैगन वेंटो 12 लाख की गाड़ी थी। ये गाड़ी जब हमारे घर में आई थी उस समय पर मेरे ऑफिस में, जिस DRDO में मैं था, वहां पर मेरे ऑफिस के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट
डायरेक्टर के पास भी इतना अच्छा गाड़ी नहीं था। बिकॉज ऑफ DXN की वजह से उस समय पर 2011 में मेरे पास एक गाड़ी आई थी। तो भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ताकत बढ़ जाती है दोस्तों। और फिर इसका भी 2 साल पूरा हो गया तो तीसरा गाड़ी लेकर आए, वो था 27 लाख का Volkswagen Passat। लंबी कार, लग्जरी, एक प्रीमियम लाइफ जीना है तो एक लग्जरी कार जो 27 लाख की, इंडिया में उसका प्राइस 27 लाख, Passat गाड़ी लिए थे। और उसके बाद इतना अच्छा गाड़ी है, अब हमें चाहिए एक अच्छा घर। मेरे जीवन में कभी पहले घर नहीं आया, पता नहीं क्यों। शौक हो सकता है किसी को, ये सब लोग। मुझे ऐसा भी लगता था कि शादी से पहले घर बनाओ, नहीं, मुझे लगता था शादी से पहले क्या चाहिए? गाड़ी। दिमाग में कुछ छप गया, ऐसी गाड़ी चाहिए। और एक के बाद एक गाड़ी चेंज करते गए और 3 कार के बाद मैंने मेरा घर प्लान किया था। मैंने लिखा था तारीख में कि मुझे घर लेना है, और जिस साल में मैंने लिखा था, जिस महीने में मैंने लिखा था, उसी महीने में मेरा वो घर 1 करोड़ का घर मैंने बुक किया था। पुणे जैसी सिटी में, पुणे जैसे शहर में इतना बेहतरीन घर हो गया दोस्तों, बिकॉज ऑफ एक DXN के लिए जोरदार ताली लगानी, जोरदार। ये घर के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, ये सारे सपने। और पिछले 10 साल में, कितने साल में? 10 साल में मेरे लाइफ में 5 लग्जरी कार और 1 मर्सिडीज बेंज, ये गाड़ी आ गई दोस्तों। सारी जोर से बढ़ेगा। मैं मेरी जिंदगी बदल सकता हूँ, यहाँ पे बैठा हर इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है। सब लोग खुद के लिए जोरदार ताली, जिस जगह पे बैठा जोरदार। DXN सिक्योरिटी लेकर आता है, क्या लेकर? सुरक्षा। क्या लेकर आता है? सुरक्षा। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, जिन्होंने मुझे कभी ना कभी YouTube में देखा होगा। कितने लोगों ने देखा था YouTube में? Oh my God, कितने लोगों ने पहले से ही देखा था? ओह, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। और एक्सीडेंट के समय पर भी इतना मेजर एक्सीडेंट था सर, क्योंकि जब हम जीवन में कुछ बड़ा सपना देखते रहते हैं तो देखना दोस्तों, जब मैंने तय किया था, एक्सीडेंट के पहले की बात है, कि मुझे ज्यादा दिन जॉब में नहीं जाना। मैं DRDO जैसे जॉब में था, और DRDO का जॉब था जैसे ही मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बन गया। क्या बन गया था? ट्रिपल क्राउन डायमंड बन गया था। तो ट्रिपल क्राउन डायमंड बनने के बाद ही मैंने जॉब को रिजाइन करने का सोचा था, जॉब नहीं करना है। और मैंने जॉब को रिजाइन किया जुलाई 2017, 17 जुलाई 2017 में मैंने जॉब को रिजाइन किया। और 24 अगस्त 2017, मतलब एक ही महीने के बाद मेरा एक मेजर एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट में ये टांग जो है ना पूरी टूट चुकी थी। 3 जगह पे बहुत मेजर इंजरी था। डॉक्टर बोल रहे थे 1 साल तक तो ये इंसान चल सकता नहीं है। तो मुझे बताइए, जॉब भी छोड़ दिया, और अब एक मन बनाकर फुल टाइम उतरना था। और उस समय पे क्या हुआ? खुद का एक एक्सीडेंट, और इतना बड़ा एक्सीडेंट कि जहाँ पर पूरा ऑपरेशन हो गया, और फिर डॉक्टर बोले थे कि 1 साल तक चल नहीं सकता है बंदा। तो मुझे बताइए, इस समय पर मुझे सुरक्षा किसने दी होगी? DXN ने। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? सुरक्षा, सिक्योरिटी। कल आप रहो या ना भी रहो तो भी घर में पैसा आना सिक्योरिटी। और इस वजह से भी दोस्तों आपका DXN एक बहुत बड़ा सपना बन जाता है। कल आप नहीं रहेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा। इसके लिए नेटवर्क बनाना होगा। क्या बनाना होगा? नेटवर्क बनाना होगा। जितना बड़ा नेटवर्क आप बना लेते हो, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा बनती जाती है। ये कुछ फोटोग्राफ देख रहे हो, डॉक्टर राजेश सवेरा सर यहाँ पे है, यहाँ पे KM रफीक सर है, यसी थियो सर भी है, और फिर आप देख रहे हो शिकी थियो, ये सारे जो लोग यहाँ पर है, कितने लोग आए थे जब इस सिचुएशन में। मैं अस्पताल में बेड पर भी था, और मैं रफीक सर के हाथ में बोलता था, सर इनके हाथ में RGDL दो, मुझे RGDL खिलाओ, वीडियो बनाओ। उस समय पे भी अस्पताल में भी मैंने वीडियो बनाए थे। क्या बनाए थे? वीडियो। तो पैशन हो जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 3 लोग हैं, देखो, एक होता है मजदूर। ये क्या होता है? मजदूर। दूसरा होता है कारीगर। दूसरा क्या होता है? कारीगर। तीसरा होता है कलाकार। तीसरा क्या होता है? कलाकार। क्या डिफरेंस है? मजदूर हाथ से काम करता है, मजदूर हाथ से काम करता है। कारीगर हाथ और दिमाग से काम करता है। कारीगर
हाथ और दिमाग से काम करता है। देखो कलाकार हाथ दिमाग और दिल से काम करता है। आपको सफलता चाहिए, आपको माहौल अंदर से नहीं बनना है। जो भी सपना लेकर आज हॉल में आई हो, आपको क्या बनना होगा? कलाकार। क्या बनना होगा? कलाकार। तो आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका दिल से करो। कैसे करेंगे? ठीक से तीन चीजों को जोड़ दो। आपके सपने को, यानी आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में कलाकार बन जाओ, तो आप अपने आप वैसे भी सफल हो जाओगे दोस्तों। तो उस समय पे बेड पे भी था तो मैं 40 RG कितना खाना था? 40 RG, 40 GL और 60 स्पाइरुलिन, मतलब 140 कैप्सूल एक दिन का। कितना खाता था? 140 कैप्सूल। मैं 40 क्रोसिन खाता तो क्या होता? सोना भरा है ना, राम नाम। 10 क्रोसिन भी खाएगा तो भी लीवर फेल हो जाता है। 40 क्रोसिन तो आप आईसीयू में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दवा है। वो क्या है? दवा है। और ये हमारे लिए ईश्वर की दुआ है दोस्तों। और पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बता सकता हूँ दोस्तों, 17 साल का अनुभव है। इतनी कंपनी हमने देखी है पुणे में। DXN के जैसा प्रोडक्ट, DXN के जैसा सिस्टम और DXN के जैसा कंपनी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक सिंगल कंपनी बताओ, चैलेंज के साथ बात करता हूं आपसे, इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में क्या आप 140 कैप्सूल भी खाओ और सुरक्षित रह जाओ? है क्या? तो कौन पावरफुल है? जोरदार ताली हो जाए। तो वीडियो में इसको भी मैंने कलाकार रूप दिया था। मैं 140 कैप्सूल खा रहा हूँ तो मैं दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा। लोग मुझे क्या पागल इंसान, हम देखने के लिए आए, इसका पैर पूरा टूट गया है, इतना स्वेलिंग आ चुका है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है कल ही, इतना दर्द होता होगा, और ये क्या बना रहा है? वीडियो। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। उस समय पे भी कितनी एक्साइटमेंट थी। वो एक्साइटमेंट आप अपने जीवन में लेकर आइए, बन जाएंगे सर आपका एम्बेसडर। ये क्लास कितने कितना है चाहिए, मतलब चाहिए यही जीवन में दोस्तों। और DXN वो अलाउद्दीन का चिराग है। DXN अलाउद्दीन का वो चिराग है जिससे वो जो कुछ आप मांगना चाहते हो वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों। और उस चिराग को अच्छी तरीके से रगड़ना सीखो। कुछ लोग शुरुआत ही गलत करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। शुरुआत ही गलत करते हैं, मतलब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, क्या सपना है, क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय है, क्यों करना है, कारण क्या है, मकसद क्या है, पता ही नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो 10-20 लोग निगेटिव बोलेंगे तो वो छोड़ देता है DXN। ये सब आप अगर आज के सेमिनार में हो, आज के इवेंट में हो, तो आप इन चीजों को मजबूत करेंगे। तैयार है? तो जाके सर मैं यहाँ पे आया था, तो आपके जीवन में जो भी आप आने वाले समय बदल करोगे, ये कम से कम तो ऐड करिए। करेंगे आप लोग? बाकी नॉलेज, स्किल, बहुत सारी चीजें वो आप मार्केट से सीख सकते हो। ये सब लोग फील्ड में सीख सकते हो, लोगों से मिलते मिलते बातें करते करते सीख सकते हो, लेकिन ये चीज आपको अपने लिए करनी होगी। तैयार है सभी लोग? जोरदार रखा है कि उस चिराग को अच्छी तरीके से सब कुछ देने के लिए तैयार है। नेगेटिव बातों को कभी मत सोचिए। चलिए एक स्टोरी बताता हूँ आपको। कल्पवृक्ष सबको पता है? कल्पवृक्ष पता है सबको? पता है आपको? कल्पवृक्ष, हाँ कल्पवृक्ष बोलते हैं ना। कल्पना कीजिए, हाँ कल्पना कीजिए और पाइए। एक ऐसी कहानी है जिसको बोलते हैं कि कैसा कल्पवृक्ष होता है। उस कल्पवृक्ष से नीचे आप जाके बैठ जाओ और आप मन में जो भी चीज मांगो वो मिल जाए। वो क्या हो जाएगी? तो एक इंसान था, उसने ये सोचा कि यार वो कल्पवृक्ष में ढूंढूंगा, जंगल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गाँव में, शहर में तो नहीं मिलेगा, तो जंगल की तरफ चला गया और फिर रोज वो कल्पवृक्ष ढूंढने चला गया। बहुत घूमा, जितना खाना साथ में लेकर तो वो भी खत्म हो गया, जितनी चीज कराया वो भी खत्म हो गई, और उसको कोई इस तरीके का कल्पवृक्ष नहीं मिल रहा है। कल्पवृक्ष नहीं मिल रहा है। और फिर आखिर 2-3 महीने घूमने के बाद सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, चलो वापस घर। यहाँ कोई कल्पवृक्ष नहीं है। और फिर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, और मन में विचार आने लगा, काश ये कल्पवृक्ष होता, काश ये अगर कल्पवृक्ष होता तो मैं बोलता इस कल्पवृक्ष को कि मुझे राजा बना। मुझे क्या बना? राजा। और क्या काल्पनिक स्टोरी है लेकिन सीखने लायक है। तो बोलता है जैसे राजा बनाओ तो पूरे कपड़े चेंज हो गए,
बन गया। ओह गॉड, मैं जिसकी तलाश में था उसी के तो नीचे बैठा हूँ, उसी के तो नीचे बैठा हूँ। अब राजा बन गया, अब प्रजा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा लो, अब बोला प्रजा चाहिए, सेना चाहिए, सेनापति चाहिए, सब चाहिए। अपने आप सारा आते गया और तुरंत उसके दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल आया, मैं कहाँ आया हूँ? जंगल में। कहाँ पर आया हूँ? गलती से शेर आ गया तू। वो क्या था? कल्पवृक्ष। अब वो कल्पवृक्ष क्या लेकर आया सामने से? अब तो कम से कम मुंह पे हाथ रखना चाहिए था, अब तो कम से कम अच्छी बातें बोलता। माय गॉड, शेर आ गया, इसने मुझे खाया। तो क्या हुआ? इतने बड़े कल्पवृक्ष के नीचे बैठने का कोई फायदा सच्चाई के साथ, प्यार के साथ जो जीवन में चाहिए वो मांगना शुरू कर दीजिए, वो सारा आपके जीवन में पूरा हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप डीएक्सएन कर रहे हो तो कुछ नए लोगों के लिए जरूर कहूंगा, आपको पैसे की सुरक्षा चाहिए, सब लोग चाहिए, साथ ही साथ आपको पैसे की सुरक्षा, समय की सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और कल के लिए आपके जीवन में बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा चाहिए। उसको हम कहते हैं आपको मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए और स्वास्थ्य का फ्रीडम चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारा फ्रीडम, जैसे पैसे की सुरक्षा यानी पैसे का स्वातंत्र, समय का आजादी, समय का आजादी, पैसे की आजादी और आपके अच्छे स्वास्थ्य की आजादी, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या यही जरूरत लोगों की भी है? तो लोग कम है मार्केट में, कितने? पता है आपको 750 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? 700 भी क्या बोले तो भी जरूरत नहीं है। 750 करोड़ लोगों के बीच में आप लोगों पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की जरूरत ये है या नहीं है, मुझे बताओ। है। यस और नो? यस। तो आपका मार्केट सर, पूरी दुनिया में आपका मार्केट है। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, कभी छोटा मत समझिए। बहुत बड़ा काम करने के लिए आपने जन्म दिया है और आप देख रहे हो ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, सब लोग कोई बड़ा निवेश की जरूरत नहीं है। अपने समय के मुताबिक आप इसको कर सकते हो, यानी कंप्यूटर टाइम यानी आपका समय, आपके समय के मुताबिक आप इसको कर सकते हो। ओन योर टाइम, ओन योर चूज योर टाइम, साथ ही साथ डू योर पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, और आप अपने बॉस भी बनते हैं। आपको कोई ऑर्डर या आप किसी के गुलाम नहीं बनते, आप खुद अपने जीवन की यानी आपका जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वो आपने तय किया है और वो देखने की ताकत डीएक्सएन के अंदर भी है। तो आपका रिमोट अपने हाथ में आ जाता है और ये एक पावरफुल इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप देख रहे हो यहाँ पर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। शायद अभी आप नेपाल में आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट लॉ भी आया है कि सरकार भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ स्टेज से आपको, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की ताकत कौन सी इंडस्ट्री में है? साधारण से साधारण इंसान को भी करोड़पति बनाने की ताकत कौन सी इंडस्ट्री में है? महिलाओं के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की ताकत, यानी बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो सभी लोगों को ताकत देने की क्षमता कौन सी इंडस्ट्री में है? इंडस्ट्री। और आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ है। एक कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी प्रोफाइल, एक जोरदार ताली डीएक्सएन के जोरदार बजा दीजिए, एक और जोरदार ताली, जोरदार। समृद्धि यानी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 चीजें चाहिए। और साथ ही साथ खुद हमें डॉक्टर लीम कहते हैं कि आपको पीस और प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। ये सब लोग यस, यानी शांति और समाधान और समृद्धि चाहिए, यानी समाधान भी चाहिए। तो डॉक्टर लीम के लिए जोरदार ताली हमारे लिए होगा। और आप देखते हो यहाँ पर डीएक्सएन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनती जा रही है। अभी तो नेपाल में भी डीएक्सएन की फैक्ट्री
फैक्ट्री लगने के लिए तैयार है। नेपाल में भी फैक्ट्री बन रही है, ताली जोर से बजाओ, जोर से। बस नेपाल में फैक्ट्री, क्योंकि अभी इंडिया में भी 7 फैक्ट्री खुल चुकी है। इंडिया में कितना है? 7 फैक्ट्री। नेपाल में भी फैक्ट्री लग रही है, बांग्लादेश में भी लग रही है, श्रीलंका में भी लग रही है। एक बार डॉक्टर से पूछा, सर क्या है? तो डॉक्टर बोलते गए 1000 फैक्ट्री वर्ल्ड में बनानी है। कोई इंसान जो सोचता है वो करके दिखाएगा। आपके सपने कभी अधूरे रह ही नहीं सकते दोस्तों। आपने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है, आगे बढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप डीएक्सएन प्रोडक्ट की बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड है सभी लोग? यस सर। देखिए दोस्तों, आप डीएक्सएन जब भी मार्केट में लोगों के पास जाते हो तो मुझे आपको सवाल पूछना है, मेरी आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है? यस। तो एक सवाल आपको पूछता हूँ दोस्तों, पहले डीएक्सएन का प्रोडक्ट किसको बताना चाहिए? पूरे परिवार को। सबसे पहले किसको बताएंगे? सबसे पहले किसको बताएंगे? अपने आप को। यस। कुछ लोग बोलते हैं ना, गर्भवती महिला से लेकर कुछ क्या बोलते हैं हम, प्रेग्नेंट लेडी से, वोम टू टूम, बराबर है ना? यस। तो गर्भवती महिला से लेकर सभी लोगों को आप डीएक्सएन खिला सकते हैं, बड़े बुजुर्ग तक। यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना, अगर आप नेपाल में चाह जाना चाहते हो, तैयार है सभी लोग? अगर नेपाल में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लेकर आना है, तो अभी तो मुझे बहुत खुशी हुआ है, यहाँ पे तो कम से कम 20, 25, 40 यानी 40 या 30 के पीछे बहुत सारे जो नौजवान यहाँ पर है, तालियां बजाओ। इसी चीज को मैं यहाँ पे एंडोर्स करूंगा और कहूंगा आप सभी लोगों को, अगर आप अपने इस सपने को और अपने डीएक्सएन के अंदर नेपाल को एक बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर जाना है, रिवॉल्यूशन लेकर आना है, तो आपको डीएक्सएन सबसे पहले बताना है। किसको बताना है? मैरिड कपल्स। किसको बताएंगे? मैरिड कपल्स। लोग गलती क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के पास पहले जाते हैं, गर्भवती महिला। हाँ बहुत अच्छा स्पिरुलिना है, आपको बताओ ये बहुत सुरक्षित है। मुझे बताओ, आपने बहुत स्लाइड भी देखा होगा, पहले गर्भवती महिला का पिक्चर और उसके बाद में लास्ट में एक बूढ़ा इंसान का पिक्चर दिखाते हैं। तो गर्भवती महिला को पहले बताएंगे कि मैरिड कपल को पहले बताना चाहिए? क्या कारण है इसका? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को जब आप डीएक्सएन बताते हो, कितना भी आप मर्जी बताओ, लास्ट में एक ही लाइन बोलेगी, क्या बोलेगी पता है? उसके बताऊंगी। हाँ, मेरे पति को पूछना पड़ेगा, सास ससुर को पूछना पड़ेगा, और वो सब कुछ समझ लिया, लेकिन वो तुरंत खाएगी नहीं। अगर आपको एक रिवॉल्यूशन लाना है तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए, जितने भी लोग शादी कर रहे हैं तुम सभी लोगों को डीएक्सएन बताएंगे। जनरेशन बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब आप ये नौजवान लोगों को बताते हैं डीएक्सएन, तो आप एक ऐसे इंसान को लेकर आ रहे हो कि वो आने वाले समय पर, एक ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय पर मरते दम तक डीएक्सएन खाएंगे, अगर इस उम्र में पता चल जाए तो। अगर डीएक्सएन खाने का मकसद साल में इस उम्र में पता चले तो लास्ट के उम्र तक यानी लास्ट के दिन तक डीएक्सएन खाएंगे, क्योंकि एक शादीशुदा जीवन जिसको बोलते हैं हम, यानी मैरिड लाइफ, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, बहुत लगता है ना, और बहुत ज्यादा लगता है, 5 लाख 10 लाख भी लगता है लोगों का पैसा। तो मुझे बताइए, शादी के बाद अगर आप देखेंगे तो दोनों का जीवन अगर अच्छा रहना है तो सबसे पहले गैलोडर्मा स्पिरुलिना दबाकर खाइए। शादी में इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया, तो आपके जीवन में एक अच्छा वेलनेस, एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आने वाले समय में आपका शिशु एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए उसका,
तो आपको शादीशुदा लाइफ में डीएक्शन पहले बताना होगा। कल जाके अगर वो प्रेग्नेंट लेडी बन जाएगी, अब जाके किसी को पूछेगी? हेलो, नहीं सर, किसी को नहीं पूछेगी, क्योंकि उसने पहले से खाया था। उसने पहले से खाया था। एक दिन का बच्चा उसको खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? खिलाएगी। क्यों? उसने खुद खाया है। पहले से खाया था। प्रेगनेंसी में 9 महीना खाया, मैंने 9 महीना बच्चे ने ऑलरेडी खाया था, तो एक दिन का बच्चा भी डीएक्शन खा सकता है। इतनी बड़ी बात है। डीएक्शन का क्वालिटी जैसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। एक दिन का बच्चा, कितने दिन का? उसको भी खिला सकते हैं। मेरा जब बच्चा हुआ था उसका नाम भी मैंने ऋषि रखा। क्या रखा था? ऋषि। यानी मैंने पहले सोच कर रखा, लड़का हो जाएगा तो मैं ऋषि नाम रखूंगा। क्या नाम रखूंगा? ऋषि। लड़की होगी तो समृद्धि, लड़की होगी तो समृद्धि। जो पहला लड़का हुआ मैंने उसका नाम ऋषि ज्ञान मैंने ऋषि रखा। और पहले दिन माँ का दूध उसको सबसे पहले जरूरी है सब लोग। यस। लेकिन डॉक्टर हमेशा बोलते हैं और एक दिन लगेगा। उसका उम्र कम था और 19 साल की उम्र में उसको बच्चा हुआ। दूध आने के लिए एक दिन लगेगा डॉक्टर बोला, और बच्चा रो रहा है। अब पूरी दुनिया बताती है कि माँ का दूध उसके लिए सबसे अच्छा अमृत है। सही है ना? यस। लेकिन मैं जब उसको देखने गया अस्पताल में, तो मैं जेब में कोको जी लेकर गया था। क्या लेकर गया था? कोको जी। और 5 घंटा हुआ था जन्म होकर। कितना घंटा? 5 घंटा। 5 घंटा हुआ था। माँ के दूध से भी पहले मैंने डीएक्शन प्रोडक्ट खिलाया था। इतना भरोसा और इतना पावरफुल प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो बताइए आपका कॉम्पिटिटर कोई है क्या? अपने लिए जोरदार था, जोरदार। एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, चाहे वो आरजी हो, जीएल हो, नोनिजी हो, स्पाइरुलिना हो। एक दिन का बच्चा भी खा सकता है। इतना सुरक्षित प्रोडक्ट बनाने की क्षमता सिर्फ एकमात्र कंपनी में है, और वो कौन सी है? तो फिर आपके सामने कोई है ही नहीं है। बहुत बेहतरीन डिसीजन आप लिए हैं और आगे देखेंगे। बाकी आप सभी को खिला सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसको खिलाएंगे? अभी मैरिड कपल सबसे पहले, क्योंकि जब विवाहित लोग खाएंगे तो प्रेग्नेंट के बाद भी खाएंगे, उसके बाद एक दिन का बच्चा भी खाएगा। और वही इंसान 40 साल का हो, 50 साल का हो या 60 साल का हो, खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। यही दोस्तों रिवॉल्यूशन लाना है। ये हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। और दूसरी मेन बात है डीएक्शन ज्ञानोडर्मा। कौन सा प्रोडक्ट? तो कितने लोगों के पास अभी हॉल के अंदर ज्ञानोडर्मा है? ज्ञानोडर्मा कितने लोगों के पास है? बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। हॉल में बोल, मेरे बैग में है ना? मेरे पास लेकर आए। जरा ताली जोरदार बजे, जोरदार। क्योंकि जो बाकी लोगों के पास नहीं है वो आपके पास है। बाकी लोग बॉटल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तो वो लोग जो बॉटल दिखाते हैं ना, तो होता क्या है, जब मान लीजिए कोई इंसान के पास आप चले गए, आपका नाम क्या है? विनय कुमार अभी यहाँ पर है। विनय कुमार के घर में चले गए और ये बॉटल, दो बॉटल हाथ में लीजिए। आरजीजीएल लेकर आइए। अब विनय कुमार आ गए मुझे समझाने के लिए। विनय कुमार आ गए मुझे रिएक्शन समझाने के लिए। हाथ में क्या लेकर आ गए? कौन सा बॉटल है? आरजीजीएल। अब जो भी वो बात करेंगे मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा? दवा है। क्या आएगा? दवा। कैप्सूल है। क्या आएगा? कैप्सूल। यानी कुछ तो दवा है, कुछ तो दवा है। मेरा सर घूमेगा और मैं इनकी तरफ देखूंगा कि नहीं देखूंगा? दिखने में तो डॉक्टर नहीं लगते हैं। मार्केटिंग वाला बंदा जरूर है। ऐसा लोग कुछ तो मार्केटिंग कर रहा है, तो शायद हो सकता है ये मेरा नुकसान भी प्रोडक्ट कर सकता है। जैसा लोग ये कहाँ चल रहा है? दिमाग में। कहाँ चल रहा है ये? दिमाग में। इसको बोलते हैं कस्टमर का बिहेवियर। इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर का बिहेवियर, मानसिकता। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं अंदर से सोच रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर से सोच रहा हूँ। अब ये हमारे सामने आए हैं और बोल रहे हैं ये सभी चीजों के लिए अच्छा है, वो है। अब जितना भी राम कहानी है बताए मेरे दिमाग में जाएगा। मैं लाइन लास्ट में बोलूंगा, विनय कुमार मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? होता है ऐसे? हेलो, गलती कहाँ पर हुई? उनके बताने में गलती थी? वो कॉन्फिडेंट थे? यस। उनका स्किल अच्छा था, लेकिन पोजीशनिंग गलत था। क्या गलत था? और डीएक्शन के अंदर इतनी खास बात है ना,
जो किसी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के पास नहीं है कि आप कैप्सूल के शीशे नहीं दिखाओगे, आप ज्ञानोडर्मा दिखाओगे। क्या दिखाओगे? ज्ञानोडर्मा। इसके पास ज्ञानोडर्मा दिखाओगे, यहाँ पर लेकर आइए, जोरदार ताली, जोरदार निकालिए बाहर। अब ये मेरे पास लेकर आएंगे ज्ञानोडर्मा, अपने रखिए। अब ज्ञानोडर्मा मुझे दिखाएंगे, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा? कस्टमर के दिमाग में क्या आएगा? ज्ञानोडर्मा। ये क्या है? ये जोर से बोलिए। ये देखने के बाद क्या आया था? दवा। कुछ तो दवा है, ऑलरेडी मैं दवा खा रहा हूँ। ऐसा नो? यस। कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है, पता नहीं, कुछ मार्केटिंग वाला बंदा आया है और मुझे खिलाना चाहता है, और डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है कि मैं जो दे रहा हूँ उसके पास दूसरा कुछ भी लेना नहीं है। होता है ना ऐसा? तो सब कुछ सही होने के बाद भी गलती कहाँ पर हुई? पोजीशनिंग कहाँ पर हुई? तो जब भी विनय कुमार मेरे सामने आएंगे और जब भी उन्होंने अभी ये हाथ में लीजिए और इन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा ये क्या है? ये क्या है? अब मैं उत्सुक हो गया, उसको बोलते हैं अटेंशन। उसको क्या बोलते हैं हम? अटेंशन। अटेंशन मतलब अब मेरा दिमाग है ना इसकी तरफ चला गया, ये क्या है बॉस? अब मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ? अब जब भी आपको कोई सवाल पूछेगा, बैठिए सर, जब भी जरा जोरदार ताली विनय कुमार दीजिए, जब भी आपको कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप एक लाइन बोल सकते हैं, ये आइडेंटिफायर है। बोलिए जोर से, ये क्या है? और जोर से, अरे इंग्लिश शब्द है तो भी बोलो, आइडेंटिफायर है। जोर से आप लोग। ज्ञानोडर्मा को आप ज्ञानोडर्मा भी मत बोलो। क्या बोल रहा हूँ सर? बाद में ज्ञानोडर्मा बोलना, पहले बोलना आइडेंटिफायर है। पहले क्या बोलेंगे आप लोग? आइडेंटिफायर है। मतलब क्या है? अब आइडेंटिफायर बोलने से मेरे दिमाग, कस्टमर का मन है, अभी विनय कुमार मुझे बोले आइडेंटिफायर है सर, तो मेरे दिमाग में सवाल आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं और जानने के लिए उत्सुक हूं, मैं और जानना चाहता हूँ। और जैसे ही बोलेंगे आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोग आने के बाद ढूंढना चाहिए कि पहले ढूंढना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो पहले ढूंढना है, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? और रोग निर्माण के पहले कारणों को ढूंढने की ताकत ज्ञानोडर्मा के अंदर है दोस्तों। आइडेंटिफाई करता है। कैंसर बनने के बाद नहीं जाता है सर, एक कोशिका, कितनी कोशिका? और आपके मेरे सभी के शरीर में एक कोशिका को आइडेंटिफाई करने की ताकत ज्ञानोडर्मा में। ताली बजा सकते हैं। डायबिटीज में बात नहीं जाएगा सर, डायबिटीज में तो पूरे शरीर में शक्कर आ गई, लेकिन जब एक कोशिका डैमेज होती है, यानी एक कोशिका अगर खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं कि एबनॉर्मल सेल। उस पहली कोशिका को ही ढूंढकर उसी को नॉर्मल करने की पावर उस ज्ञानोडर्मा के अंदर है। ये सब लोग, एक ऑर्गन फेल होता है, रातों रात कोई ऑर्गन फेल नहीं होता। कोई भी अवयव या कोई भी अंग एक दिन में, एक रात में फेल होता नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत कितनी कोशिका में होगी? जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। एक कोशिका में। कितनी कोशिका में? जब एक कोशिका डैमेज हो जाएगी तो आपका धीरे धीरे आपका टिश्यू और फिर आपका ऑर्गन और फिर सिस्टम। अब बीमारी का पता चलेगी, एक कोशिका डैमेज है और सिस्टम डैमेज है, पता कब चलेगा? सिस्टम तो पता चलेगा, सिस्टम डैमेज। और वहां तक पहुंचने के लिए 10 साल भी लगता है। कितना साल लगता है? 10 साल। 10 साल भी लग सकता है। तो आपको 10 साल बाद अगर कुछ रोग होने वाले हैं, उसको भी रोकने की ताकत आपके पास ज्ञानोडर्मा के अंदर है। एक कोशिका को अंदर से ढूंढेगा और उसको ही नॉर्मल बना देगा, उसी के अंदर ही रोग पैदा होता है। उन रोग निर्माण के कारणों को ही शरीर से बाहर निकाल देगा, वही ताकत ज्ञानोडर्मा के अंदर है। तो आपको ये समझना है और पोजीशनिंग सही करेंगे सब लोग। सभी के लिए जरूरत है दोस्तों। और एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, कभी भी प्रोडक्ट मत बेचिए। बेचना किसको अच्छा लगता है? कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे कि सर बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसा लोग, मैं आपको कुछ राज बताऊंगा उसके, कि लोग आपको बोलेंगे सब कुछ अच्छा है लेकिन बेचना अच्छा नहीं लगता। ये सब लोग मिलते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, बेच कर ही लोग करोड़पति और अरबपति भी बन चुके हैं। तो बेचना तो कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अरबपति भी बनना चाहते हो तो कुछ तो बेचकर ही बन सकते हैं।
अगर टाटा का उदाहरण लीजिए, धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लीजिए, या दुनिया के किसी भी अरबपति का उदाहरण लीजिए, उन्होंने कुछ ना कुछ बेच कर ही दिमाग में वो आइडिया लेकर आए और वो आगे लेकर चले गए और आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। ऐसा लोग तो आपको यहाँ पर बात आती है, जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, बहुत बार गलती हम करते हैं। जैसे मैंने अभी देखा, उन्होंने मुझे क्या दिखाया, पहले कैप्सूल। ऐसा लोग तो आप जब भी डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी अपना ही है। पीएसपी कौन सा स्ट्रैटेजी है? जोर से बोलो। पीएसपी कौन सी स्ट्रैटेजी है? क्या मतलब है इसका? कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी ग्राहक या कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता। वो प्रोडक्ट नहीं लेता है, वो लेता है उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन। प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या आता है? पी मतलब प्रॉब्लम, पी मतलब प्रॉब्लम। दूसरा होता है सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सोल्यूशन। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। उसके बाद क्या आता है? हम क्या करते हैं, मेरे पास एक स्पिरुलिना है, क्या बोलते हैं पहले हम? मेरे पास एक स्पिरुलिना है, तो पहले क्या प्रमोट किया आपने? तो सामने वालों को क्या लगे, बेच रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को। तो शायद उसको फील कर सकता है कि वो कुछ मुझे बेचना चाहता है, शायद उसका कुछ फायदा है, और इसका फायदा इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। इससे अच्छा है आप पहले प्रॉब्लम पे बात करें। तैयार है सभी लोग? प्रॉब्लम पे बात करिए पहले, और प्रॉब्लम से ही शुरू करेंगे। कभी भी पहले प्रोडक्ट दिखाएंगे नहीं। अच्छा, किसी भी मूवी में जाकर देखिए, पिक्चर में डायरेक्ट हीरो हो जाता है क्या आगे? कुछ तो सीन बनाना पड़ता है ना, और फिर विलन की एंट्री होती है। ऐसा लोग तो आपको भी कुछ तो सीन बनाना होगा। अब आप मैं बोलता हूँ कि आजकल खाने में पोषण है ही नहीं। ऐसा लोग तो ये क्या हो गई? प्रॉब्लम। ये क्या हो गई? प्रॉब्लम। हम खाना तो खाते हैं लेकिन शरीर में एनर्जी बनता ही नहीं। शरीर को चाहिए सभी तरह का पोषक तत्व, लेकिन मिलता नहीं है। ये प्रॉब्लम पे पहले बात करिए और फिर आप बोलेंगे प्रोडक्ट के बारे में। यानी इस तरीके से पीएसपी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अब आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन जाती है कि ये लड़का जो भी पढ़ाई कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कितने लोग स्टूडेंट हैं? विद्यार्थी बहुत सारे लोग हैं। ये प्रॉब्लम मार्केट की है बहुत बड़ी। आप इतनी अच्छी डिग्री लेते हैं, तो इसी तरीके से बात करना सर कि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे करते हैं, हम अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री आने के बाद भी नौकरी मिलने की संभावना क्या बोल रहे हो आप लोग? पहले क्या बोल रहे हो? प्रॉब्लम। तो वो भी बोलेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सर बहुत सही बोल रहे हैं कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तब आप एक दूसरी लाइन बोल सकते हैं, और वो लाइन है कि कुछ लोग ऐसे हैं, या स्टूडेंट एज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया कि वो पढ़ाई करते करते डीएक्सन के अंदर आ गए और आज डीएक्सन के अंदर ट्रिपल डायमंड बन गए। बोल सकते हैं बहुत सारे लोग आपके पास, जैसे सरोज मुझे लगता है शायद 19 साल की उम्र में डीएक्सन में आए, आज ट्रिपल डायमंड है। ताली बजाइए जोर से। तो सामने वाले इंसान के सामने जब भी आप प्लान करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं आप लोग। महिलाएं की भी प्रॉब्लम है। हर हाउसवाइफ, हर घरेलू महिला एक अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहती है। ऐसा लोग आप बनाना चाहते हैं अपना अस्तित्व? अरे हाँ या ना? यस, बनाना चाहते हैं आप लोग अपना अस्तित्व। लेकिन एक महिला की प्रॉब्लम क्या है? तो महिला की ये प्रॉब्लम है, वो घर से दहलीज निकाल कर बाहर जाना, कोई जॉब करना या छोटी मोटी नौकरी करना, फिर घर आ जाना, फिर बच्चों की परवरिश करना, पूरा घर का ख्याल रखना, पूरा परिवार को देखना, ये सारा चीज एक साथ नहीं होता। ऐसा नो? और इसलिए बहुत सारी महिलाएं बोलती है मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है। तो आपको जब भी किसी घरेलू महिला हाउसवाइफ के सामने बैठेंगे तो पहले प्रॉब्लम पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? प्रॉब्लम पे बात करेंगे। और फिर आप उदाहरण दे सकते हैं कि आजकल महिलाओं की यह प्रॉब्लम है कि वो ज्यादातर महिलाएं सफल तो बनना चाहती है, लेकिन
सफल बनने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, या फिर घर से बाहर निकल भी जाए लेकिन घर और जॉब एक साथ होता नहीं है। इसीलिए कुछ महिलाएं ऐसी है रिएक्शन में। एक ऐसी महिला है वो हाउसवाइफ है। क्या है वो? हाउसवाइफ है, एक घरेलू महिला है और हाउसवाइफ होकर उन्होंने डीएक्सएन को अपनाया और आज डीएक्सएन के अंदर ब्राउन एम्बेसडर बन चुकी है। बिहार में कहाँ पर है? क्या नाम है? क्या नाम है? धर्मशिला प्रसाद। और उसके ग्रुप में 280 महिलाएं, 200 कितनी महिलाएं? 200, जिनकी महीने की इनकम 50,000 से लेकर 5 लाख तक हो चुकी है। जोर से अगर वो एक महिला कर सके तो आप भी कर सकती है। तो आप जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करिए। एक अच्छा सलाहकार बनना। क्या बनेंगे आप लोग? सेल्समैन नहीं बनना। क्या बनेंगे आप लोग? सलाहकार। सलाहकार का मतलब कंसल्टेंट। क्या बनेंगे? सेल्समैन का मतलब क्या है? सर ये लो ना, बहुत अच्छा है, आपको पता है बहुत जबरदस्त है और ये आपको लेना चाहिए, तो बार बार बोलते रहेगा। 90% वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन, बात ही करेगा, बात करेगा, बात करेगा, कुछ सवाल ही नहीं पूछता। उसको सेल्समैन बोलते। उसको क्या बोलते हैं? और सेल्समैन मत बनना डीएक्सएन में आकर। टपा 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 डीएक्सएन कैंडोर में 36,000 38,000 34,000 कैंडोर में डीएक्सएन डॉक्टर लीडर है, ऐसा कंपनी है दुनिया। लब 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 ऐसे आप सफल नहीं बन सकते सर। आपको क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा सलाहकार। सलाहकार। क्या बनना पड़ेगा? जोर से बोलो। सलाहकार बनना पड़ेगा। मतलब आप जब लोगों के सामने जाओगे तो एक अच्छा कंसल्टेंट बनना होगा। क्या बनना होगा? देखिए ना, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है। वो लिस्ट बनाइए, निकाल सकते लिस्ट। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पैसे की कमी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप बात करते हो तो कुछ स्ट्रैटेजी के साथ बात करना पड़ेगा और वो स्ट्रैटेजी है 3C। इसको बोलते हैं कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस। मुझे एक बात बताइए, लोग कन्विंस हो जाए, मैं जब भी बात करूं तो लोग कन्विंस हो जाए, ऐसा कितने लोगों को लगता है? मैं जब भी बात करता हूं तो लोग कन्विंस होने चाहिए। कन्विंस कितने लोगों को लगता है? नहीं लगता आपको? कि मैं बताऊं तो समझाना चाहिए, समझ में आ जाए और वो मेरे से जुड़ जाए, कहाँ है फॉर्म, कहाँ है प्रोडक्ट, तुरंत ले जाए, यानी कन्विंस हो जाए। क्या हो जाए? वो कन्विंस। लेकिन लोग इतने साधारण नहीं है, वो कन्विंस होते नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हम कन्विंस करने बैठते हैं। ऐसा लो, हम ये भी बोल देते अपने दोस्त को, हम ये भी बोल देते अपने दोस्त को कि अगर वो बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है, क्या बोल रहे हो? प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है, तभी हम कन्विंस करते हैं। तभी हम क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं और अपने दोस्त को बोलते हैं अपनी हैसियत बढ़ाना पड़ेगा, तो नीचा दिखाते हैं। सब लोग ये कन्विंस करने का टेक्निक है। कन्विंस करके नहीं चलेगा, आपको 3C में जाना पड़ेगा। सबसे पहले कनेक्ट, बोलिए जोर से। कनेक्ट। पहले क्या होना पड़ेगा? कनेक्ट। कनेक्ट, तो कनेक्शन बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद कन्वे, उसके बाद क्या है? कन्वे। कन्वे मतलब लेकर जाना, और फिर हो जाता है अपने आप। उदाहरण के तौर पे बताओ तो कनेक्ट का मतलब क्या था? जैसे मैंने आइडेंटिफायर बोला, क्या बोला था? तो क्या हो गया? कनेक्ट। सब लोग कि सामने वाला बोल रहे मतलब क्या है, तो कनेक्ट हो गया। ये सब लोग जैसे वो ज्ञानोडर्म में मुझे दिखाई दिया तो मैं क्या हो गया था? विनय के साथ कनेक्ट। ये क्या है? तो ये कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप बोल सकते हो सामने वाले की प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम दोनों को एक जगह पे लेकर आए। जैसे मैंने बोला ना, आजकल लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको अच्छी नौकरी मिलती नहीं है, अच्छी जॉब मिलती नहीं है। इसीलिए डीएक्सएन एक हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता है। इस तरीके से कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस करना होगा। ये सारी जो चीजें हैं उसको आपको समझकर एक कंज्यूमर रिवॉल्यूशन लाना होगा। कम से कम अगर आप सफल बनना है तो 20 कंज्यूमर तो कम से कम बनाओ। कम से कम कितने कंज्यूमर? 20 कंज्यूमर। 90 डेज का प्लान लेकर आओ, 90 दिन में 20 कंज्यूमर होने चाहिए। तो आपका पर्सनल पीवी कितना भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आपको प्रेशर नहीं होगा, अपने आप आपका पर्सनल पीवी बन जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको लानी होगी। 20 कंज्यूमर रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। एक बात बताओ, सभी लोग जुड़ जाते हैं डीएक्सएन में? नहीं। सभी लोग ऐसे मिलेंगे आपको, कहाँ है फॉर्म, इधर साइन करना है, ऐसा मिलता
बोलेंगे? अरे ये जोड़ने का धंधा है, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, बोलते हैं। तू भी मत कर, चल चल तेरे जैसा बहुत ऐसे तो बहुत सारे आए और ऐसे तो बहुत सारी कंपनी आई और बोलते कि नहीं बोलते हैं, मतलब निगेटिव। कौन से लोग हैं वो? लेकिन छोड़ना नहीं उनको भी, उनको आप हाथ जोड़ के बोलिए, विनय सर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो भी चलेगा, विनय सर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो भी। क्यों निगेटिव? ऐसे भी निगेटिव है, मुझे निगेटिव कर रहा है, या तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा या फिर ये मेरा कंज्यूमर तो बन सकता है। ये सब लोग सर आप नहीं जुड़ेंगे तो भी नहीं बोलते ना सामने वाले को, उसको लगता है नहीं मुझे नहीं बोल रहे, या फिर वो रिलैक्स हो जाता है। आप नहीं जुड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे पता है सर आप एक साबुन तो जरूर ले सकते हैं। आप एक कॉफी तो जरूर, जुड़िए मत, मैं जोड़ने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपको जोड़ने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ सर आप नहीं जुड़ेंगे और मैं आपको जोड़ना भी नहीं चाहता, मैं आपको जोड़ना भी नहीं चाहता। कम से कम कॉफी तो पी सकते हैं। अब मैंने सवाल पूछा, कम से कम कॉफी तो पी सकते हैं। ये ना बोलेगा तो गरीब कौन हो गए? हाँ कॉफी तो पी सकता हो, कॉफी कॉफी का पूरा लेकर आइए, दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जिनके पास जितने ज्यादा कंज्यूमर वो एक जबरदस्त नेटवर्कर बन सकता है। कल जाके वही लोग खा खाकर डीएक्सएन के अंदर भी आ जाएंगे, चिंता मत करिए। ऐसे बहुत निगेटिव लोग भी थे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को भी इंडस्ट्री में निगेटिव बोला था और वो भी लोग आज डीएक्सएन में आ गए हैं, वो भी लोग डीएक्सएन में आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप एक आने वाले समय पे बहुत बेहतरीन इंसान बनना। चलिए डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान के अंदर एक ऐसी ताकत है, डीएक्सएन का प्लान सबको पता है? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। डीएक्सएन प्लान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी भी कंपनी के प्लान में नहीं है? प्लान में बोलो, अब आपको जवाब देना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र साहब, जोरदार ताली उनके लिए। किसी कंपनी के पास नहीं है सर सिंगल लाइन में इनकम, कितनी लाइन में इनकम आ सकता है? सिंगल लाइन से भी पैसा आ जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट बोनस, कौन सा बोनस? डेवलपमेंट बोनस। और डेवलपमेंट बोनस बनने के लिए आपको स्टार बन जाना है। क्या बन जाना है? स्टार बन जाना है और स्टार बनाना है और स्टार बनाना है। अगर एक लाइन में 5 जनरेशन भी निकालो, कितनी जनरेशन? 5 जनरेशन। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये बंदा, आपका नाम क्या है? संजय अगर जुड़ गए डीएक्सएन में और संजय कल जाके क्राउन एम्बेसडर बन गए, क्या बन गए? और मैं यहाँ पे स्टार एजेंट ही हूँ, मैं क्या हूँ? स्टार एजेंट। मेरी पैसा बंद हो जाएगा ना? ना चपलाने ना, ताली बजाओ जोर से। किसी कंपनी में नहीं है सर, एक स्टार एजेंट को भी पैसा देता है डीएक्सएन। ये क्राउन एम्बेसडर है, इनके नीचे कितने डायमंड लाइन थी? 20 के नीचे कितने स्टार एजेंट है? तो हर लाइन से 15%, कितना प्रतिशत? 15% डेवलपमेंट बोनस आएगा। अगर इनका चेक कल जाके 10 लाख भी हो जाएगा ना, कितना लाख? 10 लाख। तो एक लाइन से मुझे 1 लाख आता रहेगा। उदाहरण बता रहा हूँ, एसपीपी बोनस, कौन सा बोनस? सिंगल लाइन बोनस है, स्टार डेवलपमेंट बोनस। एक लाइन से भी पैसा देने की ताकत। और एक बोनस बताया, कौन सा बोनस बताया? सिर्फ स्टार डेवलपमेंट बोनस। कितना पावरफुल ताकत है दोस्तों। इसको मजबूत करने के लिए आपको 2 चीजें करनी है। तैयार है? यस। एक बहुत जबरदस्त बताऊंगा दोस्तों, रिवॉल्यूशन है। आप लाना चाहते हैं? यस। पुणे में आ चुका है, इंडिया में आ चुका है, बिहार में बहुत जबरदस्त आ चुका है, और वो है 1 तारीख को। कौन सी तारीख? बोलो। 1 तारीख को अपना 1 तारीख को पहला बिल काटेंगे। कितने लोग रेडी है? देखेंगे 1 तारीख को पेमेंट करने की, लास्ट की तारीख को। अरे वैसे भी करना ही है तो 1 तारीख को करो ना। पूरे महीने का बिजनेस, कितने महीने का? पूरे महीने का बिजनेस जो आपका आता था, वो बिजनेस आपका 1 तारीख को दिखने लगेगा। स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा? स्ट्रैटेजी। एक उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या बताया था? संजय। समझा, मान लीजिए एक बहुत जबरदस्त टीम बना रहे और संजय जी की टीम में 500 लोग हैं
500 लोगों में एक एनर्जी आ गया, पावरफुल एनर्जी, और सभी लोग एक तारीख को पीवी करने लगे। कितनी तारीख को? और सभी लोग एक तारीख को अपना 3000 पीवी कर रहे। कितना पीवी कर रहे हैं? 3000। 500 के 500 लोग। अब एक तारीख को 3000 लोग अगर 500 कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की वजह से कर रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से कर रहे हैं? नहीं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट इसकी वजह से कर रहे हैं? नहीं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी। इसको सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम। अब 500 लोगों का 3000 पीवी, 500 लोगों का 3000 पीवी, तो 15 लाख पीवी तो एक तारीख को आ जाएगा। स्ट्रैटेजी बनाना होगा आपको दोस्तों। स्ट्रैटेजी के साथ जुड़िए, वही आपको बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, और वो है डेवलपमेंट बोनस की ताकत। कौन सी ताकत है? डेवलपमेंट बोनस की ताकत। क्योंकि उसी एक ताकत में आप देखेंगे कि वन सिंगल लाइन से भी पैसा आएगा, और एक टाइप ऑफ बोनस। कितने टाइप का बोनस बता रहा हूँ? एक टाइप का बोनस भी आपके लिए रॉयल्टी जैसा पैसा लेकर आएगा। ताली जोर से बजाओ। एक सिंगल टाइप स्टार डेवलपमेंट बोनस इज द पावर ऑफ द डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान। तैयार है सभी लोग? यस। ये सब लोग जोर से तैयार है? दोस्तों अब आपको एक चीज करनी है, कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। सफल और असफल इंसान में दो ही चीज फर्क है दोस्तों। सफल इंसान को लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं, और असफल व्यक्ति को क्या लगता है? दोनों मायने में दोनों सही है। इसको लगता है मैं कर सकता हूँ, ये करके देख लेता है। ये पहले से ही बोल रहा था मैं कर सकता नहीं। ये भी सही है और ये भी सही है। आपको हमेशा सफलता के बारे में सोचना होगा। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में कुछ भी हो सकता है अगर ठान लिया जाए तो। क्या लिया है? अगर आपने ठान लिया है 2022 ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तैयार है सभी लोग? क्योंकि आपका चुटकी सर से पीवी हो जाता है। ये सर लो, तो आप ये 2022 में बहुत बड़ा परचम कर सकते हैं। एक चीज आपको जोर से बोलनी होगी, आई कैन, आई कैन, जोर से आई कैन, आई कैन। क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार। ये टी को हटाना पड़ेगा। तैयार है ना? यस। ये टी हटाना पड़ेगा, इसको फेंक दीजिए। एक पेपर पे लिखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक पेपर पे क्या लिखेंगे? आपकी प्रॉब्लम लिखिए। कम से कम 3, 4, 5 प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और दूसरे पेपर पे आपको क्या लिखना है? आपके सपने, आपके ड्रीम, आपके मकसद, आपकी विजन, कहाँ जाना चाहते हो, वो सारा लिखिए। लिख सकते हैं ना? यस। ये दो काम घर में जाकर जरूर करना। अब दोनों कागज को देखना, कौन सा कागज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेलो, अरे कौन सा कागज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सपनों वाला कि प्रॉब्लम वाला? सपनों वाला। किसको पास में रखना चाहिए? हम किसको पास में रखते हैं? कुछ लोग प्रॉब्लम पास रखते हैं। किसने रखा? खुद नहीं रखा। किसने रखा? चुना किसने? अपने। हमने ही चुना प्रॉब्लम। किसको चुना? आपने प्रॉब्लम। और कुछ लोग किसको चुनते हैं सर? सपनों, ड्रीम, सपनों को चुनते हैं। प्रॉब्लम का पेपर लीजिए और इसको फाड़ दीजिए। क्या करेंगे? इसको और फेंक दीजिए और सिर्फ सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए। सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ऐसा है, मैं कर सकता हूँ, दिखाऊंगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंसान आपको दिख रहा है, इसका नाम है मोहम्मद अली। इसका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और जो मोहम्मद अली है, इसका जो पंच है ना, यानी पावर, क्या बोलते हैं इसको हम? पंच। ये पावर जो है ना, इसके जैसा पंच पूरी दुनिया में किसी का नहीं। एक ऐसा माना जाता था, एक बार ये पंच पड़ जाए तो सामने वाला गया, सामने वाला गया। इतना पावरफुल पर्सन था। लेकिन ये इंसान इतना पावरफुल कैसे बना, जानना चाहेंगे? ये इंसान हर बार, हर समय पे एक बात बोलता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, बोलिए आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। बोल सकते हैं आप लोग? अब ये देखो, ये इंसान जब भी वो रिंग के अंदर है और उस समय पे एक कंपटीशन चल रही है और उस समय पे 2-4 पंच इसको भी लग गए, यहाँ की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई, नीचे गिर गया। रेफरी काउंट कर रहे हैं इसको, फिर भी ये अभी 9, 8, 7 और किसी और का हाथ अभी ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन ये अंदर से क्या बोल रहा था? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन।
I am the greatest, I am the champion. I am the greatest, I am the Champion. ये क्यों बोल रहा था? मैं हारा नहीं हूँ। क्योंकि उनको अपने आप पे यकीन था। वो अपने आप को इतना भरोसा दे रहा था कि तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तू ही ग्रेट है, तू ही चैंपियन है। और जैसे वो रेफरी काउंट करता था, वो छटकर खड़ा हो जाता था और वो एक तलाक देता था, उस पंच को दे देता था, सामने वाला ढेर हो जाता था दोस्तों। ये गोल्ड मेडल है। ये साधारण सा नहीं है। तो ये लोग अगर सफल बन सकते हैं, और एथलेटिक जो लोग होते हैं, एथलेटिक्स इतनी मेहनत करते हैं कि 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल की प्रैक्टिस करते हैं। कितने साल की? 15 साल की। हम 15 घंटे भी नहीं टिकते कुछ लोग। पता है सर? यस सर। कल तो फॉर्म भरा और आज फोन ही नहीं उठा रहा है। 15 घंटे में दूसरे दिन फोन ही नहीं उठा। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसका मकसद ही नहीं था। सोचिए मत, जो आएगा उसको लेकर आगे बढ़िए। और यहाँ पर बात आती है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और ये पर्सन आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कि ये अगर सफल बन सकता है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, नेवर एवर एवर गिव अप। कभी भी मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़ना। नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। एक लास्ट का स्टोरी बताता हूँ। आपको सफल बनना है? यस और नो? आवाज आ रही है? सभी लोग? तो आपको सफल बनने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या अदा करनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी। सफल ऐसे ही नहीं लोग होते। अगर हम क्राउन एम्बेसडर बन गए और अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, तो उसकी क्या देना पड़ती है? कीमत देनी पड़ती है, तभी जाके लोग सफल बनते हैं दोस्तों। एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये जो मार्क स्पीड है, इसने 28 गोल्ड मेडल लिए। कितने गोल्ड मेडल? 28 मेडल, 28 लिए। और 28 मेडल जब इसने लिए थे, और इसका एक इंटरव्यू ले रहा था बंदा, और इंटरव्यू वाला क्या पूछ रहा है इसको? इंटरव्यू वाला इसको बोल रहा है, आप कितने लकी हैं? आप कितने लकी हैं? लकी से आ गया, लक से आ गया उसके जीवन में 28 मेडल? नहीं। उसको अच्छा लगा होगा ये लाइन? नहीं। वो सुन रहा है और एक जर्नलिस्ट को बोल रहा है, आप बहुत लकी है, दुनिया में आपका रिकॉर्ड तो अभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। 28 मेडल आपने लिए। कितने मेडल लिए आपने? 28 मेडल आपने लिए। वो बोला थोड़ा सा कॉर्नर पे आ जा, लक बताता। नसीब से होता है? नहीं। उसने बहुत प्यार से समझा उसको, बोला ये लक की बात नहीं है, क्योंकि जब मुझे आगे बढ़ना था, जब ये जो 28 गोल्ड मेडल हुए, पिछले 4 साल, कितने साल? 4 साल। पिछले 4 साल पहले जो एक ओलंपिक में जो स्पर्धा हुई थी, उस समय पे मैंने 7 गोल्ड मेडल लिए। कितने? 7। मैं खुश भी था और नाखुश भी था। खुश भी था और नाखुश भी था। मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो मुझे वो रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। और उसने सोचा कि अगर पिछले 4 साल में मैंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की है। कितने घंटे की? 10,000। 4 साल में 10,000 घंटे पानी में तैरना साधारण बात है? अगर आपको गणित अच्छा है, तो 1 साल में 2,500 घंटा होता है। कितना होता है? 1 साल में 2,500। एक दिन का 8 घंटा। कितने घंटे होते हैं दिन में? 8 घंटे पानी में प्रैक्टिस किए। 8 घंटे पानी में उन्होंने प्रैक्टिस किए। और पानी में ये बंदा, आप अगर 8 घंटे पानी में तैरना शुरू कर दो, 8 घंटे पानी में जाओ, तो आपका बदन सिकुड़ जाएगा सर। उसने उसको बोला, आप सिर्फ 8 घंटा पानी में कल जाके देखो, आपका बदन सिकुड़ जाएगा। आप बोल रहे हो नसीब की बात नहीं है। मैंने हर दिन सफलता के लिए प्रयास किया है, और सफलता का एक ही राज है दोस्तों, मेरे साथ दोहराइए, निरंतर प्रयास। जोर से निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? 2 प्लान दिखाना है, 2 फॉलो लेना है, 2 क्लोजिंग करनी है, डेली लोगों से बातें तो करनी है। इसको मत रोकना, हर दिन हर समय बातें करना। इनके जैसा तो हमारा नहीं है, हम कहीं कुश्ती नहीं लड़ने जा रहे हैं, ना ही हम ओलंपिक में स्पर्धा लेने जा रहे हैं, लेकिन निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस। लेकिन कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये लोग हार मानते नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाते हैं। एक वादा किसके साथ हुआ था
माइकल फेल्प्स के साथ एक एक्सीडेंट में इसका हाथ टूट चुका था। क्या हुआ था? हाथ टूट गया एक्सीडेंट में। अब डॉक्टर ने इसका हाथ जोड़ दिया, फ्रैक्चर बिठा दिया और उसको मना किया कि अभी आपको ये जो आपका सपना है वर्ल्ड का नंबर 1 गोल्ड मेडल या जो भी आपको लाना है वो सपना आपको तोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका हाथ में उतना ताकत नहीं है कि आप वर्ल्ड की कंपटीशन को जीत सकते हैं। क्योंकि आप किसी गांव खेड़ा में नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कंपटीशन दुनिया के लिए कर रहे हो। अब मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते आपको सलाह देता हूँ कि कल से ये सपना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हाथ मैंने जोड़ तो दिया है लेकिन उतनी ताकत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो परिस्थिति के सामने कभी माथा टेकते नहीं, वो हार नहीं मानते दोस्तों। विपरीत परिस्थिति में भी अवसर होते हैं। वो बोला मेरा एक हाथ टूट चुका है ना, एक हाथ तो फ्रैक्चर है, मेरे 2 पैर बाकी है, मेरे 2 पैर बाकी है। 2 साल बीत चुके थे। 2 साल की प्रैक्टिस ने किस पर की थी? सिर्फ 2 साल रोज 8 घंटा किस पर प्रैक्टिस हो रही थी? उनके पैर इतने मजबूत बन गए थे कि वो पानी में मछली के जैसा आगे जा रहा। मछली के जैसा चाहे जो एक लास्ट का पुश होता है ना, लास्ट का पुश जिसकी वजह से वो विजेता बनता है, वो उसका पुश किससे मिल रहा था? पैर से। यानी उसकी कमजोरी थी, वो क्या बन गई? उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर आपको भी सफल करना है तो आपके भी जीवन में 2 चीजें आएगी, या तो कमजोरी या फिर ताकत, या तो प्रॉब्लम या तो समस्या या फिर अवसर। आप किसकी तरफ देखेंगे? अवसर से। अवसर की तरफ देखोगे तो आप क्राउन एम्बेसडर को जरूर बन जाएंगे और आपको अपने प्रॉब्लम को, आपको अपनी कमजोरी को, आपको सबसे बड़ी क्या बनानी है? ताकत बनानी है। जो भी प्रॉब्लम है, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे कमी है, जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, वो सारे प्रॉब्लम लिखिए और उन प्रॉब्लम को क्या बनाएंगे? सिर्फ पैसे आपके पास नहीं है, ये कमजोरी की ताकत है। पैसे नहीं है, कमजोरी की ताकत है। तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ लोगों को नहीं जानता ज्यादा, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप तो कर सकते हो सर, आप तो यहाँ के ही हो, लेकिन मैं तो नया हूँ, इस एरिया में किसी को जानता नहीं हूँ। उसको बोलना ये कमजोरी की ताकत है, ये कमजोरी है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 1000 लोग बैठेंगे और मेरे लिए तालियां बजाएंगे। हर कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस आपको अपने जीवन में आपत्ति को आविष्कार बनाने का आपके अंदर एक सोच लेकर आइए, आप वैसे भी सफल बन जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्राउन एम्बेसडर जाना है मतलब चलिए एक बार खड़े रहिए सब लोग, सभी लोग खड़े होंगे। शांति शांति, पीसफुल, शून्य। कमिटमेंट लेंगे? तैयार है? जितना भी आपने सपना लिखा था आज के दिन में, पहली मीटिंग में, स्टार्टिंग में, और आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है। कुछ लोग क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, कुछ 1 लाख इनकम करना चाहते हैं, कुछ अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो मेरे साथ अभी आप एक प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? प्रैक्टिस करेंगे और उस कंफर्ट को तोड़ेंगे और अपने लिए कमिटमेंट लेंगे। क्या लेंगे आप लोग? तैयार है? चलिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बताऊंगा। आपको 3 बार ताली बजानी है। कितनी बार? 3 बार। जोर से ताली बजाइए, एक आवाज में। कैसे बजाएंगे आप? एक सुर में, एक आवाज में 3 बार ताली। 3 बार पैर को ऐसे दबाना है, दबाइए जोर से बजाइए। ये क्यों? क्योंकि ताली जब बजाएंगे ना तो ये आवाज आपके मन में जानी चाहिए कि लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, और उसकी खुद के लिए भी ताली बजाना जरूरी है। कमिटमेंट के साथ यस, क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। यस, 3 बार ताली, 3 बार ताली, 3 बार ताली, 3 बार पैर पे ताली आप लोग। और जोर से ताली चाहिए क्योंकि तोड़ना है। क्या तोड़ना है? कंफर्ट जोन। क्या तोड़ना है? कंफर्ट जोन। अब मैं घर में बैठूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। टीवी के सामने टीवी अच्छा है, ऐसा लो। क्या तोड़ेंगे अब इसको? 3 बार कंफर्ट जोन तोड़ेंगे। यहाँ से आवाज आनी चाहिए। कहाँ से आवाज आनी चाहिए? और जोर से बोलेंगे यस।
क्या बोलेंगे? और आवाज कहाँ जानी चाहिए? आपके मन में। ठीक है, आपके तो मन में जानी चाहिए, लेकिन यह आवाज मलेशिया में गूंजनी चाहिए। नेपाल की आवाज है। कहाँ की आवाज है? सबसे ज्यादा क्राउन एम्बेसडर कहाँ से निकलेंगे? तैयार है? तो ये आवाज डॉक्टर लीम तक जानी चाहिए। किस तक जाते हैं ये? सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। मैं क्या बोलूंगा? 1 2 3 गो। तो 3 बार और 3 बार क्या बोलेंगे? 1 2 3 गो। बहुत जल्दी से थे। हम लोग के पास मेट्रो और ट्रेन था ना, बुलेट ट्रेन। नहीं, ऐसा मत करिए, सबको लेकर चलेंगे। तैयार है सभी लोग? तो सबको अगर लेकर जाना है ना, तो सबको एक होना पड़ता है और आवाज भी एक साथ आनी चाहिए, क्योंकि जब एक साथ हो जाओगे तो दुनिया आवाज देखेगी। दुनिया आवाज देखेगी तो पूरी दुनिया तक आवाज जाएगी कि दुनिया की नंबर 1 कंट्री नेपाल भी बन सकती है। तैयार है? 1 2 3 गो। ये आवाज तो नेपाल में रह गई। आवाज कहाँ जानी है? जोर से। मलेशिया में और पूरी दुनिया में। कहाँ तक जानी है? पूरी दुनिया में। अभी तो आवाज हॉल के बाहर भी नहीं गई। फिर से करना है सर। फिर से करना है, लेकिन एक साथ, आगे पीछे नहीं चलता। एक साथ चलिए, स्टार्ट। 1 2 3 गो। Good boy, Nixon. Good boy. Good boy, Nixon. Good boy. सो धन्यवाद। आज के स्पीकर जो बहुत दूर से चल के आए हमारे बीच कुछ देने के लिए, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए दिल से। और फिर से सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस स्टेज पे, क्योंकि अब कपिल वस्तु आए हैं तो कुछ देने का हक तो मिलता है ना हम लोगों को। एक माया का चीरो देने के लिए हक मिलता है कि नहीं? तो फिर से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस स्टेज पे मिस्टर क्राउन मास्टर मिस्टर प्रवीण सोनके सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक जोरदार बाथरूम कता छ सर? पछाडि। के साथ उस मिशन को पूरा किया है, तो हम आप लोग के जोरदार ताली से इस मिशन को कामयाब रखने के लिए हम अपने जितने भी लोग इस मिशन में कामयाब बने हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे इस स्टेज पे। लेकिन आप लोग भव्य रूप से उन्हें ताली से सम्मान कीजिए। तो हम बुलाना चाहेंगे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे 3 लाइन मिशन में कामयाब है हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर सुरेश कुमार सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे 3 लाइन में हमारे मिशन में कामयाब है एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर दीपक जायसवाल सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे इस मिशन में कामयाब है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे इस मिशन में कामयाब है स्टार डायमंड मिस्टर दुर्गेश गिरी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली। स्टार एजेंट ऐसे इस मिशन में कामयाब है परमानंद
राजवंशी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, प्लीज जोरदार ताली। ऐसे इस 3 लाइन में मिशन में कामयाब है स्टार एजेंट मिस्टर सागर विश्वकर्मा सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे इस मिशन में कामयाब है मिस्टर राजू थारू सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। राजू सर, राजू थारू ऐसे इस मिशन में कामयाब है, 3 लाइन फ्रंट में मिशन में कामयाब है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर तुलसीराम चौधरी सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।